अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स मीन्स, बायो मीन्स लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, जबकि एनर्जेटिक्स से पता चल रहा है वर्ड एनर्जी से लिया गया है। इसका मतलब एनर्जी के बारे में स्टडी करना, एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में स्टडी करना, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। लेकिन ये सब एनर्जी की स्टडी विद इन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग सिस्टम में एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन, डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्जन, ये सब बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ते हैं। ओके, जैसा कि हम जानते हैं हर मशीन को एनर्जी की ज़रूरत होती है। Every machine requires energy. एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं एज कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। हर मशीन को एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं ऑटोमोबाइल्स लाइक कार, बसेस, ट्रक्स, इनको ड्राइव करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। मीन्स ऑटोमोबाइल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है फ्यूल की फॉर्म में। इसी तरह मोबाइल फ़ोन्स में बैटरी होती है, वो बैटरी एनर्जी को स्टोर करती है और फिर मोबाइल के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है। बिल्कुल इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मशीन की तरह होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी फूड की फॉर्म में अचीव करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्यूल में और फूड मॉलिक्यूल्स में एनर्जी कहाँ से आती है? वेयर फ्रॉम दिस एनर्जी इन फ्यूल एंड फूड मॉलिक्यूल्स कम्स? Where from this energy in fuel and food molecules come? एनर्जी की सोर्स क्या है जो फ्यूल में और फूड मॉलिक्यूल्स में ये एनर्जी अवेलेबल होती है? एनर्जी कहाँ से मिलती है? ओके, अब हम देखते हैं कि एनर्जी की सोर्स क्या है। व्हाट इज सोर्स ऑफ एनर्जी? सोर्स ऑफ एनर्जी, द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज सन। ज़मीन पर एनर्जी की सिर्फ एक सोर्स है और वो सन है। द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, the only source of energy on earth is sun. सूरज वाहिद जरिया है जहाँ से एनर्जी मिलती है। ओके, ये फिगर है जो कि समराइज कर रही, हम इसको समराइज करते हैं किस तरह से सनलाइट लाइट एनर्जी की फॉर्म में जब लिविंग थिंग्स पर पड़ती है तो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि लाइट एनर्जी प्लांट्स पर जब पड़ती है तो प्लांट्स में डिफरेंट रिएक्शंस को परफॉर्म करती है। इट मीन्स लाइट एनर्जी यहाँ कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। इस केमिकल एनर्जी के थ्रू प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाती है एक तरह से फूड एनर्जी में। जब एनिमल एज अ फूड यूज़ करते हैं तो वो फूड एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है एनिमल्स में। अगर उन ही एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स एज अ फूड यूज़ कर लेते हैं तो वो एनर्जी उन एनिमल्स में ट्रांसफर हो जाती है। अगर मैन, जो कि एनिमल एंड प्लांट्स दोनों पर डिपेंड करता है, अगर मैन ह्यूमन बीइंग एनिमल को एज अ फूड यूज करता है या प्लांट को, तो वो फूड एनर्जी मैन में ट्रांसफर हो जाती है। अब यहाँ पर लाइट एनर्जी जब नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि वाटर में पड़ती है, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि वाटर पे पड़ती है, रिवर्स में वाटर पे पड़ती है तो वाटर को फ्लो करने का सबब बनती है और वाटर जब फ्लो करता है वो फ्लोइंग वाटर डैम यूज़ करते हैं। जब उस फ्लोइंग वाटर को, जिसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि फ्लोइंग वाटर के अंदर लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में।
वाटर की काइनेटिक एनर्जी जब डैम यूज़ करते हैं तो डैम के अंदर जो टरबाइन होता है उसको मूव करने के काम आती है। पानी का जो तेज प्रेशर होता है उसकी वजह से डैम में मौजूद टरबाइन मूव करता है। मूव करने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इस मैकेनिकल एनर्जी को टरबाइन के ऊपर मौजूद जनरेटर जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से जनरेटर, जैसा कि हम जानते हैं, जनरेटर किसी भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। इस तरह से एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स किस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं ये हमने देखा। अब हम देख लेते हैं फ्यूल एनर्जी, जिसके थ्रू हमारे ऑटोमोबाइल्स वर्क करते हैं। जब प्लांट्स काफ़ी मिलियंस ईयर्स तक ज़मीन के अंदर हाई प्रेशर में दब जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो प्लांट कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल में, और वो फ्यूल एज ए एनर्जी हमारे ऑटोमोबाइल्स के काम आता है। ओके, तो हम कह सकते हैं बायो एनर्जेटिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, या स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्री एनर्जी इनटू डिफरेंट फॉर्म्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। तो हम कह सकते हैं बायो एनर्जेटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं एज study of conversion of free energy bioenergetics, और in other words हम कह सकते हैं study of energy relationships formation bioenergetics, study of energy relationships, energy transformation and transmission in living organisms is known as bioenergetics। एनर्जी का रिलेशनशिप, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसमिशन लिविंग थिंग्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इस बारे में जो स्टडी होती है उसको हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं।